एक माँ ने अपनी बेटी का खाना खाते वक्त अचानक उसके बाल पकड़ लिए। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी माँ उसे घसीटकर बेसमेंट में ले गई। फिर उसकी माँ ने उस पर अजीब राख यानी ऐश डाली। जब उसने पहली घंटी बजाई और एग्जॉर्सिज्म मंत्र पढ़ना शुरू किया, सब कुछ तैयार होने के बाद माँ ने उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया, जब तक कि मैरी बेहोश नहीं हो गई। तभी वो उसके पास गई और देखा कि क्या भूत उससे छोड़कर चला गया है। पर उसको लगा कि वो भूत और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। माँ को एहसास हुआ कि घर के मंत्र भूत को रोक नहीं सकते। इसलिए उसने सारे तावीज यानी एम्युलेट्स और पूजा का सामान पैक किया और घर बेचने का फैसला किया, ताकि वो किसी ऐसी जगह जा सके जहां और भी स्पिरिचुअल पावर हो। लड़की की माँ ने उसे बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था। मैरी को लगता था कि वो एक श्राप है। वो बहुत कम घर से बाहर जाती थी। वो अक्सर अपनी पड़ोसन एनी को फोन करती थी। एनी मैरी की बातें सुनकर दुखी होती थी, पर एक दिन एनी के फोन का जवाब किसी और ने दिया, एक अनजान औरत ने। और भी अजीब बात यह थी कि थोड़ी देर बात करने के बाद उनको पता चला कि वो दोनों एक ही एड्रेस पर रहते हैं और उनके घर का लेआउट भी एक जैसा है। लीसा ने उस जगह को तोड़ दिया जिसके बारे में मैरी ने उसे बताया था। सच में वहां एक अंधेरी सीढ़ी थी जो बेसमेंट में जा रही थी। धीरे धीरे वो बेसमेंट में उतरी और उसको एक पुराना कार्टन बॉक्स मिला। उसमें लीसा को 1999 की एक डायरी मिली। उस पर लीसा को कुछ समझ में आ गया। जब वो घर वापस आई तो उसने देखा कि उसका फोन गायब था। इसलिए उसने घर का पुराना लैंडलाइन फोन उठाया। तब से उसको मैरी के फोन कॉल्स आना शुरू हो गए। जो कुछ भी उसको पता चला था उससे लीसा ने एक शॉकिंग कंक्लूजन निकाला। वो 20 साल पहले वाली मैरी से बात कर रही थी। शुरू में लीसा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने न्यूज में प्लेन क्रैश के बारे में देखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैरी ने उसको एक दिन पहले बताया था, उसको पूरा यकीन हो गया। तब से वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई और हर बात एक दूसरे से शेयर करने लगी। उनकी जिंदगी की कहानियां बहुत सिमिलर थी। दोनों ने ही अपने पिता को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। लीसा के पिता ने एक घर खरीदा था, लेकिन उनके आने से पहले गैस लीक की वजह से ब्लास्ट हो गया। लीसा ने सोचा कि उसके पिता उसकी रक्षा करते हुए मर गए और 8 साल की लीसा सिर्फ अपने पैर पर जलने के निशान के साथ बच गई। जब वो दोनों बात कर रहे थे, मैरी की मां ने अचानक दरवाजा खोला। जब वो बाहर गई तो वहां एक रियल एस्टेट एजेंट था जो लीसा के परिवार को घर दिखाने आया था। मैरी आगे बढ़ी और 8 साल की लीसा को हेलो किया। फिर उसने लीसा को फोन किया। जब उसने बैकग्राउंड में अपने पिता की आवाज सुनी तो वो रोने लगी। इससे पहले कि लीसा कुछ बोल पाती, मैरी ने वही कहा जो लीसा सोच रही थी। 2 दिन बाद मैरी चुपके से घर से बाहर निकल गई। जब वो लीसा के घर पहुंची तो उसने देखा कि लीसा की मां ग्रोसरी स्टोर गई है और गैस स्टोव ऑन था। जैसे ही मैरी ने लॉक तोड़ा, लीसा की दुनिया बदल गई। मैरी का एहसान चुकाने के लिए लीसा ने इंटरनेट पर उसकी डेस्टिनी ढूंढी और एक न्यूज आर्टिकल मिला। उसमें लिखा था कि मैरी को अगले दिन उसकी मां मार देगी। लेकिन टाइम ट्रैवल का रूल था कि फोन सिर्फ मैरी की तरफ से ही आ सकते थे। लीसा के पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसी वक्त मैरी की मां ने एनी को सुपरमार्केट के कोने में छुपे हुए देखा। उसने पता लगाया कि मैरी ने एनी के लेफ्ट पैर को जला दिया था। मां की नजरों में मैरी का अंदर का ईविल अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। इसलिए उस रात जब मैरी सो रही थी, उसकी मां ने एक चाकू निकाला और अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ी।